क्या होगा जब एक वैज्ञानिक गलती से अनंत मल्टीवर्स को खोज लेता है और अलग अलग विचित्र पैरेलल यूनिवर्सेस में जाने लगता है, ऐसे ऐसे यूनिवर्सेस जो कि आपके होश उड़ा देंगे। तो स्वागत है आपका वन ऑफ द बेस्ट साईफाई सीरीज डार्क मैटर के दूसरे पार्ट में। सो मेक श्योर कि आपने इसका पहले वाला पार्ट देख लिया हो। लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अब चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने मल्टीवर्सल एडवेंचर को। अब जेसन और एमेंडा आइस एज वाले यूनिवर्स में जा फंसे थे, क्योंकि जिस मल्टीवर्स बुक से वे इस यूनिवर्स में आए थे वो तो भारी बर्फबारी के बीच कहीं दब गया। हालांकि दोनों ने ये तो नोटिस कर लिया था कि जब वे उस मल्टीवर्स बॉक्स में होते हैं तो जो भी उनके दिमाग में उस वक्त चल रहा हो वे उसी प्रकार के यूनिवर्स में जा निकलते हैं। सो अगर वे खुद के मन को काबू कर सिर्फ अपने यूनिवर्स पर केंद्रित करें और फिर दरवाजा खोलें तो जेसन अपने यूनिवर्स में अपनी फैमिली के पास फिर से जा सकेगा। सो यहाँ से दोनों फिर से आसपास के एरिया की खुदाई करना शुरू करते हैं, जहाँ के एमेंडा को स्ट्राइक भी होता है कि उस बॉक्स को ऐसे मटेरियल से बनाया गया था जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करते थे, और वे अब एक कंपास का इस्तेमाल कर बर्फ को हटाते हुए उसे ढूंढने लगते हैं। और फाइनली कई घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने वो बॉक्स ढूंढ निकाला था, जहाँ से अब वे जल्दी से बर्फ को हटा बॉक्स के अंदर चले ही जाते हैं। तो दूसरी ओर वेंस, जो कि उन दोनों के ही पीछे बॉक्स से मल्टीवर्सल ट्रेवल कर रहा था, अब वो भी बर्बाद हो चुकी यूनिवर्सिटीज में जाकर घायल हो चुका है। तो अब वो अपने लिए कोई नॉर्मल यूनिवर्स ढूंढने लगता है, मगर इस बार भी वो एक ऐसे यूनिवर्स में जा पहुंचा था जहाँ की पृथ्वी तबाह हो चुकी है और अब यहाँ का सब कुछ रेगिस्तान में मिल चुका है। यहाँ उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हमेशा इतने खतरनाक यूनिवर्सिटीज में कैसे जा रहा है। हालांकि अभी उसे ये नहीं पता था कि चूंकि उस बॉक्स में उसका मन विचलित रहता है, इसलिए ही ये बॉक्स उसे ऐसे यूनिवर्सिटीज में ले जाता है। तो दूसरी ओर जेसन और एमेंडा भी ये सब समझ चुके थे। सो जेसन जोर जोर से बोलकर बॉक्स को बताने लगता है कि वो बिल्कुल शांत है, उसे कोई चिंता नहीं और उसे तो बस अपने यूनिवर्स में जाना है। जिसके बाद वो इस उम्मीद में कि वो अपने यूनिवर्स में पहुंच जाएगा अब वो दरवाजा खोल ही देता है, मगर यहाँ तो दरवाजा खोलते ही अंदर पानी आने लगा था, जहाँ से डूबने से बचने के लिए दोनों जल्दी से दरवाजा बंद करने लगते हैं, मगर तेज पानी के प्रेशर के कारण वे ऐसा कर नहीं पा रहे थे। दरअसल वे इस बार भी किसी एक ऐसे यूनिवर्स में आ गए जहाँ की पृथ्वी अब समुद्र में डूब चुकी है और उनका बॉक्स भी धीरे धीरे डूबते हुए पानी के नीचे जाने लगता है। तो यहाँ से दोनों हिम्मत कर किसी तरह से दरवाजे को बंद कर ही देते हैं और फाइनली अपनी जान बचाते हैं, जहाँ से कि अब उन्हें ये भी समझ आ गया था कि उनके बोलने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक उनका मन शांत ना हो तब तक ये बॉक्स ऐसे ही यूनिवर्सिटीज में उन्हें ले जाता रहेगा, जैसे कि दरवाजा खोलने वाले की मानसिक स्थिति हो। जहाँ इस बार जेसन बोल तो रहा था कि वो बिल्कुल शांत है और अपने यूनिवर्स को याद कर रहा है, मगर वो अंदर से बहुत डरा हुआ था और उसे अपने परिवार की चिंता भी थी, इसलिए ही वे ऐसे यूनिवर्स में पहुंच गए। सो अब अमेंडा कहती है कि जेसन को कुछ देर शांत रहना होगा और वो अभी कोई और दरवाजा न खोले। वहीं उनके पास अभी भी बहुत से इंजेक्शंस बचे हुए हैं, जहां आगे से जेसन को खुद से झूठ नहीं बोलना है, तभी वो अपने यूनिवर्स में वापस जा पाएगा। अब जेसन पूछता है कि जब वे अमेंडा के यूनिवर्स में थे तब उसने सुना था कि उनकी लैब से जेसन के अलावा 3 और लोग गायब थे, और अब अमेंडा उसे बताने लगती है कि सबसे पहले उनकी ब्लेयर नाम की एक इंजीनियर उस बॉक्स में गई थी, जो कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी, और फिर वो कभी वापस नहीं लौटी। उसके बाद बॉक्स में जेसन गया और उसके बाद 2 और लोग भी गए, मगर शायद से उनके जेसन के अलावा किसी और को इस बॉक्स का इस्तेमाल करना कभी आया ही नहीं। सो उसे छोड़ बाकी के तीनों ही लोग कहीं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भटक गए होंगे और यहाँ से अपनी दोस्त ब्लेयर को याद करते हुए अब दोनों शांति से कुछ देर के लिए सो जाते हैं। मगर जब उनकी आंखें खुलती है तो चूंकि अब वे शांति से सोए थे तो उन्हें लगता है कि वे जेसन के रियल यूनिवर्स में आ गए होंगे और वे डरते हुए दरवाजा खोलते हैं, मगर ये भी जेसन का यूनिवर्स नहीं था। सो वे आसपास घूमकर देखते हैं कि यहाँ का तो सब कुछ लॉक किया गया है। वही ये लैब भी बिल्कुल अमेंडा के यूनिवर्स वाली लैब ही लग रही थी, बस ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इतना ही नहीं, यहाँ तो उन्हें रूम में मरे हुए लोगों की बॉडीज भी दिखती है जिन्हें कि किसी ने बुरी तरह से काटा था, यानी कि ये यूनिवर्स भी डेंजरस ही है। और वे बॉक्स में वापस जाने लगते हैं कि तभी उनके सामने कोई गन के साथ आता है और गन पॉइंट कर पूछने लगता है कि वे हैं कौन और यहाँ अंदर आए कैसे। मगर अब अमेंडा को देख वो गन नीचे कर लेता है और अमेंडा पहचान ही लेती है कि ये तो उसी की इंजीनियर दोस्त ब्लेयर है, जो कि सबसे पहले इस बॉक्स में गई थी। और अब वो बताने लगती है कि वो बहुत से यूनिवर्सिटीज में गई, मगर जब उसे सारे ही यूनिवर्सिटीज डेंजरस मिले तब वो आखिर में इस यूनिवर्स में आकर रुक गई और अब वो यहीं पर अकेली रहती है। मगर अब चूंकि अमेंडा उसे लेने आई है तो वो बहुत ही खुश है कि वो कम से कम अपने यूनिवर्स में जाकर अपनी फैमिली को फिर से मिल पाएगी। मगर अमेंडा उसे सारी ही सच्चाई बताती है कि असल में तो उन्हें भी इस बॉक्स को इस्तेमाल करना नहीं आता और वे भी अभी
सीख ही रहे हैं। तो वे बाई चांस इस यूनिवर्स में आ गए जहाँ वो जेसन के बारे में भी बताती है कि ये उनके यूनिवर्स वाला जेसन नहीं है, बल्कि अपने यूनिवर्स में वापस जाने की कोशिश कर रहा है जहाँ उनके यूनिवर्स का जेसन इसकी फैमिली के साथ है। अब एमेंडा आगे पूछने लगती है कि इस यूनिवर्स में क्या हुआ, यहाँ सब कुछ लॉक क्यों किया गया है, और ब्लेयर अब उसे बताना शुरू करती है कि असल में इस यूनिवर्स में बाहर अजीब से इंसेक्ट्स घूम रहे हैं जिन्होंने कि इस दुनिया को तबाह कर दिया, और जो बॉडीज उन्होंने कुछ देर पहले देखी थी वे इन्हीं इंसेक्ट्स द्वारा काटी गई थी। तो वो हर कुछ दिन में सेफ्टी सूट पहन ऊपर जाकर खाने की सप्लाईज यहाँ ले आती है। अब अमेंडा पूछती भी है कि फिर वो यहाँ क्यों रुकी और वो बॉक्स में जाकर फिर से दूसरे यूनिवर्सिटीज का ट्राई कर सकती थी, मगर ब्लेयर रोती हुई कहती है कि अब उसमें और हिम्मत नहीं बची। जो खतरनाक यूनिवर्सिटीज उसने देखे थे उसके बाद वो उस बॉक्स में नहीं जाना चाहती। यह अमेंडा और जेसन भी डिस्कस करते हैं कि वे तो शांत मन से बॉक्स में सोए थे, फिर वे इस यूनिवर्स में क्यों निकले, और तभी उन्हें याद आता है कि उस बॉक्स में सोने से पहले वे ब्लेयर के बारे में ही बातें कर रहे थे और इसलिए ही वो बॉक्स उन्हें इस यूनिवर्स में ले आया। सो उन्हें धीरे धीरे उस बॉक्स के बारे में सीखना होगा कि ये काम कैसे करता है, और वे कुछ देर आराम के बाद फिर से अपने सफर को शुरू करने के लिए तैयार थे। तो वहीं ब्लेयर उनके साथ जाने से मना कर देती है और उसने इसी यूनिवर्स में रुकने का फैसला कर लिया था जब तक कि उसे उस बॉक्स को कंट्रोल करना ना आ जाए। तो दूसरी ओर जेसन के रियल यूनिवर्स में वहाँ अब तक डेनियला और चार्ली को शक होने लगा था कि उनके जेसन में कुछ तो बदल गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वो बहुत बदला हुआ लग रहा था और उसने गलती से चार्ली को पीनट्स वाली आइसक्रीम भी खिला दी जिससे कि उसे एलर्जी थी। इसके अलावा उसने डेनियला को वो ड्रेस गिफ्ट की जिसके साथ उसकी इस यूनिवर्स में बहुत बुरी यादें जुड़ी हुई थी। दरअसल इस जेसन ने सोचा तो था कि वो बड़े आराम से दूसरी जेसन की जगह ले लेगा, मगर यहाँ पहुंचकर उसे पता लगा कि सिर्फ एक ही चॉइस लाइफ को कितना ज्यादा बदल सकती है, और इस यूनिवर्स वाले जेसन ने डेनियल से शादी करना चुना जिस कारण उसका पूरा ही बिहेवियर अलग था। तो अब जेसन टू कोशिश करने लगता है कि वो यहाँ की डेनियला को शक ना होने दे, और इसके लिए उसे बहुत से पैसे चाहिए थे। सो उसे एक आइडिया आता है कि इस यूनिवर्स में भी कोई वेंस होगा ही जो कि काफी अमीर था, और अब वो इस यूनिवर्स वाले वेंस के पास जाकर उससे सौदा करता है। यहाँ वो उसे मल्टीवर्स ट्रेवलिंग वाला बॉक्स दिखाता है और कहता है कि अगर वो उसे अपनी सारी ही संपत्ति सौंप दे तो वो उसे मल्टीवर्स में ट्रेवल करने का तरीका बता देगा। अब ये देख शुरू में तो वेंस को भी उस पर यकीन नहीं होता, मगर जब जेसन उसे कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ले जाकर दिखाने लगता है तो उसे यकीन हो ही जाता है, जहाँ जेसन बताता भी है कि इसके लिए बहुत सी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और उसने खुद भी कई महीनों तक मेडिटेशन और योगा करना सीखा था ताकि वो दरवाजा खोलते वक्त अपने मन को स्थिर रख सके और अपने मनचाही यूनिवर्स में जा सके। तो अब इसके लिए वेंस भी मान गया था क्योंकि अब वो दूसरी यूनिवर्सिटीज में जा सकता था जहाँ की उसके माता पिता जिंदा हो, और अब तो उसे इस यूनिवर्स में पैसों की जरूरत भी नहीं थी। वहीं इसके अलावा जेसन जाने से पहले उसे बता भी देता है कि वो इस बॉक्स को पूरी तरह से सील कर देगा ताकि कोई और इस यूनिवर्स में आ ना सके। दरअसल उसे डर था कि कहीं दूसरा जेसन जिसे कि उसने यहाँ से निकाला हुआ था कहीं वो वापस ना आ जाए। तो वो अब इस बॉक्स को ही सील करने का फैसला करता है जिसके की बाद कभी कोई दूसरी यूनिवर्स से यहाँ आ नहीं पाएगा। तो वहीं दूसरी ओर इन सब से बेखबर रियल जेसन एमेंडा के साथ फिर से इंजेक्शन लगा कोशिश करने लगता है, और इस बार उसे एक आइडिया आया था। दरअसल हम इंसान अपने विचारों पर काबू नहीं कर पाते, और वो अब इसीलिए पेपर पर लिखना शुरू करता है क्योंकि जब हम किसी लिखी हुई चीज को पढ़ते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस पर केंद्रित हो जाता है बजाय कि सीधा उस पर विचार करने के। और अब वो अपने यूनिवर्स के बारे में लिखकर दरवाजा खोलता है, जहाँ इस बार सरप्राइजिंगली उसे वही अंडरग्राउंड गोडाउन दिखाई दे रहा था जहाँ की कहानी के शुरू में दूसरा जेसन उसे गन पॉइंट पर लेकर आया था, और जेसन इसे देखकर खुशी से उछल पड़ता है कि फाइनली वो अपने यूनिवर्स में वापस आ ही गया, और दोनों एक्साइटमेंट में बाहर भागकर जाते हैं। मगर यहाँ तो अब कोई नहीं था, जहाँ दूर दूर तक सड़कें खाली पड़ी थी। हालांकि ये पृथ्वी तबाह नहीं हुई थी। तो अमेंडा कहती भी है कि यहाँ तो जरूर से कुछ बड़ी गड़बड़ है और उन्हें वापस से बॉक्स में चले जाना चाहिए। लेकिन जेसन कहता है कि उसे इस यूनिवर्स का अपना घर देखना है क्योंकि उसी से उसे पता लगेगा कि वे इस यूनिवर्स में क्यों आए, और वो आगे सीख पाएगा कि अपने यूनिवर्स में वे कैसे जा सकते हैं। तो दोनों अब एक गाड़ी लेकर खाली सड़कों से होते हुए जेसन के इस यूनिवर्स के घर पर जाने लगते हैं, जहाँ सड़कों पर कूड़े के बैग्स के अंबार लगे हुए थे, और दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि इस यूनिवर्स में ऐसा हुआ क्या है। तो अपने घर के सामने जाकर उन्हें कुछ पुलिस वाले मिलते हैं जो कि मास्क लगाए हुए थे, और उन्हें यहाँ से पता लगता है कि दरअसल
कुछ साल पहले इस यूनिवर्स में एक ऐसी वायरल बीमारी फैली थी जिसका कि एंटीडोट आज तक भी कोई वैज्ञानिक ढूंढ नहीं पाया और यहाँ की 99% आबादी ऑलरेडी मारी जा चुकी है। अब ये सुनते ही जेसन अपने इस यूनिवर्स के घर की ओर भागता है और देखता है कि यहाँ की डेनियला भी अब उस बीमारी से इन्फेक्टेड थी और जल्दी मरने वाली थी। तो वही वो जेसन को ठीक ठाक देख हैरान होती है कि वो भी तो इन्फेक्टेड ही था और उसे पुलिस वाले उठा ले गए थे, तो वो बिल्कुल ठीक कैसे हुआ। यहाँ जेसन बहाना बनाता है ताकि डेनियला को पता न लगे कि वो इस यूनिवर्स का उसका पति नहीं है। वही जब उसे पता लगता है कि उनका यहाँ का बेटा चार्ली ऑलरेडी उस बीमारी से मारा जा चुका है तो उसे काफी ही बुरा लगता है और वो अमेंडा के साथ वापिस से बॉक्स में आ ही जाता है, क्योंकि अगर वे ज्यादा देर तक इस यूनिवर्स में रहते तो कहीं उन्हें भी वो इन्फेक्शन ना हो जाए। वही वे वापिस आते हुए डिस्कस भी कर रही थी कि वे ऐसे यूनिवर्स में कैसे आ गए और जेसन बताता है कि दरवाजा खोलते वक्त उसके मन में एक डर था कि कहीं उसकी फैमिली को कुछ हो ना जाए और इसी कारण से शायद ये बॉक्स उन्हें इस यूनिवर्स में ले आया जहाँ की उसकी फैमिली बीमारी से मर रही थी। यानी कि जेसन अभी भी ढंग से अपने मन को काबू करना सीख नहीं पाया है, जहाँ वो और कोशिशें करता है। मगर अब वे जहाँ जहाँ भी जा रही थी वे यूनिवर्सिटीज उसके यूनिवर्सिटी से अलग थे। हालांकि ये डिफरेंसेस काफी ही छोटे थे मगर हर एक में कुछ न कुछ अलग ही था। जहाँ एक में जेसन का उसकी पत्नी से डिवोर्स हो चुका था तो अगले यूनिवर्स में वो डेनियला और चार्ली को टॉर्चर किया करता था। जहाँ अब तक जेसन कुछ हद तक ऐसे यूनिवर्सिटीज को ढूंढ पा रहा था जो कि उसके अपने यूनिवर्सिटीज के जैसे हों, क्योंकि शुरू में तो वे बिल्कुल ही बर्बाद हो चुके यूनिवर्सिटीज में पहुंच रहे थे। यानी कि वो कुछ हद तक तो अपने मन को शांत करना सीख ही चुका है मगर अभी भी वो अपने रियल यूनिवर्स में नहीं जा पा रहा था। यानी कि जेसन 2 ने कई महीनों तक ध्यान और मेडिटेशन सीखा होगा तभी वो इतने एग्जैक्टली यूनिवर्सिटीज में जा पा रहा है। तो अब रियल जेसन कोशिश करना जारी रखता है मगर हर बार हर यूनिवर्स में कोई ना कोई चीज अलग होती और जेसन हर एक कोशिश करके देख चुका था मगर छोटी से छोटी इवेंट का डिफरेंस भी उन्हें अलग यूनिवर्स में ले जा रहा था और वो खुद भी जानता था कि वो इनफाइनाइट मल्टीवर्स के समुद्र में अपने रेत के कण के बराबर यूनिवर्स को ढूंढ रहा है और हर कोशिश के बाद उनके इंजेक्शंस भी खत्म होती जा रही थी। सो उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा। तो वहीं उसके रियल यूनिवर्स में उसकी पत्नी डेनियला को जेसन 2 पर शक बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि वो इतनी जल्दी इतनी ज्यादा पैसे कहां से ले आया। सो अब उसे चेकिंग के दौरान वो इंजेक्शन वाला केमिकल मिल ही जाता है जिसे कि जेसन 2 दूसरे यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए खुद में इंजेक्ट किया करता था और वो उसे रायन के पास लेकर जाती है ये पूछने के लिए कि ये है क्या और जेसन इसे छुपा कर क्यों रखता है, जिसे कि देख अब रायन भी हैरान था क्योंकि वो मेडिकल की ही फील्ड में रिसर्च कर रहा है और उसे पता था कितना मुश्किल कंपाउंड बना पाना काफी ही मुश्किल होता है जो कि इंसानी ब्रेन को कुछ देर के लिए ब्लॉक कर सके। तो अब वो अकेला ही जेसन के पास जाकर पूछने लगता है कि उसने ये कैसे बनाया, हालांकि उसे भी नहीं पता था कि ये जेसन उनका अपना जेसन नहीं है। तो वही जेसन हैरान था कि उसका इंजेक्शन रायन तक पहुंचा कैसे और वो अब उसे भी बता ही देता है कि वो असल में एक बॉक्स के जरिए पैरेलल यूनिवर्सिटीज में जा सकता है और उसके लिए उसे केमिकल के इंजेक्शन की जरूरत होती है और वो अब रायन को एक ऐसे यूनिवर्स में ले जाता है जहाँ की पृथ्वी उसकी रियल पृथ्वी से कहीं गुना ज्यादा एडवांस्ड थी और उसे देखते अब रायन भी हैरान रह गया था। जहाँ पर जेसन उसे आगे बताता है कि उसने ठीक कहा था, ये कंपाउंड बनाना काफी ही मुश्किल था क्योंकि इसे रायन के ही दूसरे यूनिवर्स के वर्जन ने ही बनाया था। और अब ये सुनने के बाद तो रायन समझ जाता है कि असल में उनके यूनिवर्स का जेसन है ही नहीं और वो पूछने लगता है कि उसने उनके जेसन के साथ किया क्या। मगर जेसन कहता है कि उसे बड़ी ही मुश्किल से डेनियला फिर से मिली है और वो उसे कैसे भी करके खो नहीं सकता। और ये कहकर अब वो रायन के फोन के साथ उसे यूनिवर्स में छोड़ देता है ताकि वो किसी और को सच्चाई बता ना पाए। मगर अब जब वो रायन को वहीं छोड़कर आ ही रहा था तो उसे रायन के फोन से पता लगता है कि असल में वो कंपाउंड डेनियला ने ही रायन को दिखाया था, यानी कि अब उसे भी उस पर शक हो चुका है। तो दूसरी ओर रियल जेसन और अमेंडा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में घूम घूम कर थक चुके थे जहाँ उन्हें समझ नहीं आता कि वे करे क्या। तो वे अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ही रहने लगते हैं जहाँ अमेंडा और जेसन एक होटल में रुककर अपने अपने इस यूनिवर्स के वर्जन्स को देखने जाते हैं कि वे यहाँ पर कर क्या रहे हैं। यहाँ अमेंडा देखती है कि उसका यहाँ का वर्जन काफी ही खुश है क्योंकि उसने एक आदमी से शादी कर ली और अब उनका एक बेटा भी था। तो वहीं जेसन भी अपने वर्जन का पीछा करता है जो कि यहाँ भी डेनियला के साथ काफी खुश रहता था। तो साथ में मिल दोनों ही डिस्कस करने लगते हैं कि उन्हें आगे से करना क्या चाहिए। यहाँ अमेंडा सुझाव देती है कि जेसन तो अपने यूनिवर्स में जाने की कोशिश कर रहा है मगर वो खुद तो अपने यूनिवर्स में वापस भी नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ लैब में गार्ड्स उसे जान से मार देंगे क्योंकि उसने वहाँ से इस जेसन को भगाया था। यानी कि वो सिर्फ होमलेस ही नहीं यूनिवर्सलेस भी है।
तो वहीं जेसन भी बताता है कि उसका यहाँ का वर्जन डेनियला के साथ काफी खुश रहता है और अमेंडा उसे आइडिया देती है कि वो भी इस यूनिवर्स में उसके वर्जन के साथ वही करे जो कि दूसरे जेसन ने उसके साथ किया था। यानी कि चूंकि उसके यहाँ के वर्जन के पास अब वो सब कुछ है जो कि इस जेसन को चाहिए था, तो क्यों ना वो यहाँ के जेसन को किडनैप कर उसकी जगह पर खुद रहने लगे और यहाँ के जेसन को मल्टीवर्स में कहीं छोड़ आए, क्योंकि हो सकता है कि जेसन को कभी भी उसका रियल यूनिवर्स मिले ही ना। एक तो उनके पास अब सिर्फ 5 ही इंजेक्शन बचे हैं और ऊपर से इस विशाल मल्टीवर्स में अपने यूनिवर्स को ढूंढ पाना वैसा ही था मानो कोई विशाल रेगिस्तान में रेत के एक दाने को ढूंढ रहा हो। तो क्यों ना ये जेसन इसी यूनिवर्स में उसके वर्जन की जगह ही ले ले। मगर अब ये सुन जेसन इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि फिर उसमें और उस दूसरे जेसन में फर्क ही क्या रह जाएगा और वो किसी और की लाइफ नहीं छीन सकता और वो अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगा कि वो अपने यूनिवर्स को ढूंढ अपनी फैमिली के पास वापस जा सके। और अगर वो ऐसा नहीं भी कर पाया फिर भी वो अपने किसी और वर्जन की लाइफ नहीं छीनेगा। तो जेसन अब आखिरी बचे हुए 5 इंजेक्शंस के साथ वापिस से बॉक्स की ओर जाने लगता है ताकि अब तक जो कुछ भी उसने सीखा था उससे अपना ध्यान केंद्रित कर अपने यूनिवर्स में वापस लौट सके। तो दूसरी ओर उसके रियल यूनिवर्स में सेकंड जेसन जो कि रायन को दूसरे यूनिवर्स में छोड़ आया था और इस यूनिवर्स में यहाँ वाले जेसन का आने का खतरा भी था, तो वो अब जल्दी से वर्कर्स को बुला उस बॉक्स के सामने ही कंक्रीट से बनी बड़ी बड़ी दीवारें बनवा देता है और उसे सील कर देता है। यानी कि अब यहाँ कोई भी दूसरे यूनिवर्स से आ नहीं पाएगा। जबकि यहाँ के वेंस को मल्टीवर्स में भेज उसकी सारी ही संपत्ति उसके पास आ चुकी थी। हालांकि अब उसे ये भी पता था कि यहाँ की डेनियला उस पर शक कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर रियल जेसन अब यहाँ वापस कैसे आ पाएगा, क्योंकि बॉक्स को तो जेसन 2 ने सील करवा दिया। कहानी में अभी बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट आना बाकी है और इस पूरे ही सीजन का आखिरी पार्ट कुछ ही दिन में चैनल पर आने वाला है, क्योंकि सीरीज का हर एपिसोड हर वीक रिलीज होता है। सो चैनल पर बने रहे इसके आने वाले पार्ट और भी सीजन्स के लिए। साथ ही अब तक ये सीरीज आपको कैसी लगी वो भी कमेंट्स में बताते जाएं। थैंक यू।